28 जनवरी 2026 को हमने हमारे बहुत ही प्रिय नेता अजित दादा पवार को इस एक्सीडेंट में खो दिया और उसका मैंने सारा एनालिसिस किया कि ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें एक बहुत ही चीज़, सारे कॉम्बिनेशंस जो आए वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अजित दादा का पूरा नाम था अजित अनंतराव पवार, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1959, ओके। तो ये हिसाब से उनका जो बर्थ नंबर आता है 22 से वो आ रहा है 4, 35 जो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो आ रहा है नंबर 8 पे, ठीक है। और वो ये समय पे थे 67 ईयर्स के और एग्जैक्ट जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन उनका जो एग्जैक्ट एज था वो था 66 ईयर्स 6 मंथ्स और 6 डेज, मतलब वीनस एक्टिव था। ये चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि वीनस एक्टिव था। इसको मैं आपको वैदिक कुंडली में भी जब भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इनका जिस दिन जन्म हुआ था तभी इनका सूर्य कर्क राशि में था और मून इनका मकर राशि में था, ठीक है। तो मकर राशि को जनरली शनिदेव रूल करते हैं, ये भी एक याद रखिएगा। और कर्क राशि जो है वो चंद्र की राशि है, ठीक है। तो ये राशि के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका जो नाम आता था, ये नाम का टोटल इनका आ रहा था नंबर 7 पे। इनका फुल नेम का टोटल आता था नंबर 6 पे अनंतराव के साथ। लेकिन अगर ये अनंतराव जनरली नहीं लिखते, अजित पवार ही लोग बोलते हैं, तो वो नंबर आता है 25 से नंबर 7 पे। इनका जो लास्ट अल्फाबेट है आर, वो भी नंबर 4 पे आता है, ठीक है। ये एक बड़ा समझने का चीज है। उसके अलावा इनका जो नाम का कॉम्बिनेशन है, ये इसमें फिनिशर की क्वालिटी बहुत लिमिटेड थी। कोई भी चीज चालू कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा वो सीएम की फाइट में कहीं पीछे रह जाते थे। तो उनका ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा, अजीत जो नाम है जिसका टोटल 7 पे आ रहा है, अगर वो नंबर 4 और नंबर 8 के साथ कॉम्बिनेशन करे तो उनकी डेस्टिनी नंबर जो नंबर 8 है उसके साथ ये एनिमी हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रगल उनकी लाइफ में हमेशा था। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, कोई भी चीज अचीव नहीं कर पा रहे थे। और लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि ये जो चीज उनको अचीव करनी थी उससे पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए। इसके अलावा इनका जो चंद्र था, बर्थ नक्षत्र, वो जनरली धनिष्ठा में था उस दिन चंद्र। और इनका अगर नवतारा चक्र देखे तो नवतारा चक्र में अजित दादा के नवतारा में जब भी 28 तारीख था तभी था कृतिका नक्षत्र। ये इनका मित्र नक्षत्र था, लेकिन ये नक्षत्र सूर्य देव का था। प्लस 2026 का अगर आप टोटल करेंगे तो ये जो यूनिवर्सल ईयर है वो नंबर 10 पे आता है, यानी नंबर 1 पे आता है। तो ये भी सूर्य देव का नंबर है और उनका डेस्टिनी नंबर जो आ रहा है वो नंबर 8 है। नंबर 8 और नंबर 1 हमेशा दुश्मन माने गए हैं, हमेशा पितृदोष का काफी बड़ा कारक माना गया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये उलझन में घिरे हुए थे। अभी इसको और एक्सट्रीम लेवल पे अगर अपन इलॉबरेट करें तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि कृतिका नक्षत्र। ये कृतिका नक्षत्र का सिंबल है। कृतिका नक्षत्र एक रेजर ब्लेड या स्वॉर्ड और अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो कृतिका नक्षत्र उस दिन चंद्र कृतिका नक्षत्र में था। ये अजित दादा जिस दिन हमें छोड़ के चले गए उस दिन का ये समय है, डेट है, और ये बारामती का कुंडली है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे डिटेल में तो ये उस दिन का लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस राहु है और राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है। और 12th हाउस जिसे हम हॉस्पिटल का या एक्सीडेंट का या लाइफ इवेंट के बारे में 6th और 12th हाउस के बारे में बात करते हैं, वहां पे आप देखेंगे तो सूर्य है, बुध है,
शुक्र है और मंगल है। तो जनरली सूर्यदेव जो है उसमें एक लीडर की क्वालिटी दिखती है, तो अजित दादा वो हमारे लीडर थे ही। उसके अलावा शुक्र है वो लग्जरी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, मंगल एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और बुध ये 12वें हाउस में बहुत ही खराब माना गया है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक्सीडेंट को ट्रिगर कर रहा था, ये चीज ट्रिगर कर रही थी अजित दादा के सारे कॉम्बिनेशन। और आप देखिए कि कृतिका नक्षत्र, चंद्र कृतिका नक्षत्र में, तो चंद्र वृषभ राशि में है, उसकी वजह से चंद्र ऊंच के हैं, तो चंद्र फुल्ली एक्टिव थे कृतिका नक्षत्र में होने की वजह से ये एक्सीडेंट का प्रॉब्लम इवेंट खड़ा कर रहा है। उसके अलावा राहु और सैटर्न की एक्सेस है, तो ये सैटर्न, राहु और सैटर्न की एक्सेस और ये सारे कॉम्बिनेशंस ये एक्सीडेंट को दर्शाते हैं। और ऐसा ही हुआ, अजित दादा पवार को ये पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ा, वो भी एक्सीडेंट के कारण, और वो भी अग्नि के कारण, एक्सीडेंट में आग लगने के कारण, कटने के कारण। वो कृतिका नक्षत्र ने ये चीज को ट्रिगर किया। और कृतिका नक्षत्र का एक चीज माना गया है कि कृतिका नक्षत्र हमेशा, जो ये कृतिका नक्षत्र की साइन है, ये सोल को बॉडी से कट करती है, ये नक्षत्र का रिप्रेजेंटेशन है। और ये अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये माना गया है कि कोई भी व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में डिपार्ट करता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उनको त्रिपद या पंचक शांति करनी चाहिए। तो भगवान अजित दादा पवार के फैमिली को शक्ति दे, और ये देखे सारे कॉम्बिनेशंस जो ट्रिगर कर रहे हैं, जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे उनका नाम अलाइन नहीं है, उन्होंने लाइफ में सक्सेस फेम उनको मिला, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर 4, नंबर 8 ने उनको काफी सारा स्ट्रगल दिया, लेकिन एक पोजीशन भी दिया। लेकिन जो उनके नाम में किधर भी फिनिशर का पॉइंट नहीं आ रहा, ना मेंटल में, ना फिजिकल में, ना इमोशनल में, ना इंट्यूटिव में, ना उनकी सरनेम से भी फिनिशर का पॉइंट नहीं आ रहा। इसकी वजह से उनको, हमें उनका जीवन पूर्ण न करते हुए उनको जाना पड़ा। दूसरा, उनका जो अभी का पीरियड चालू था, रनिंग एज, वो भी अच्छे मोड पे नहीं था, वो भी एनिमी मोड पे था। उसकी वजह से ये सारी चीजें ट्रिगर हुई हैं। बाकी किस्मत का खेल है, उसके सामने कोई नहीं जीत सका। मैं विशाल उपाध्याय, हीलिंग फेथ से अजित दादा पवार की आत्मा को देव शांति दे। राधे राधे, जय महाराष्ट्र।